तो दोस्तों मैं जाकिर हुसैन आपकी जीडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे, कल हम लोगों ने अध्ययन किया था पर्यायवाची शब्द। आज हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुछ प्रैक्टिस सेट जो होगा इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं। दिया है शैलजा किसका पर्यायवाची शब्द है? पार्वती, हिमालय, लक्ष्मी और सची। तो इसमें जो है शैलजा, क्योंकि शैलजा जो है पर्वत पर रहने के कारण शिव शंकर जी की पत्नी जो है पार्वती जी को कहा जाता है। पार्थ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पर्वत, अर्जुन, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर। तो पार्थ जो है इसमें रखा गया है अर्जुन। अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। इनमें से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व, हाय, सैंधव, गज। गज हाथी को कहते हैं, यह नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? तो जंगल का पर्यायवाची जो होता है विटप, सुन, दुम्र, ये तो पेड़ को कहते हैं, ये है हमारा कलांतर। इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? आंख का पर्यायवाची, तो आंख का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये दृग, दृग लोचन। तो ये है क्या है हमारा? दृग होगा। नेक्स्ट है कि तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची होता है? तस्कर, तस्कर चोर, सूर्य, यमुना और चतुर। तो तस्कर हम कहते हैं किसको? चोर को। तस्करी जो करते हैं उसको चोर को कहा जाता है। कृष्णा इनमें से किस पर्यायवाची शब्द है? कृष्णा इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? कृष्णा जो है ये द्रौपदी, द्रौपदी, रुक्मिणी, यशोदा और राधा। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि कौन सा जो है आपका कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है? तो ये है द्रौपदी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि प्रपात किस शब्द का पर्यायवाची है? तो झरना, ये होगा झरना आपका। उसके बाद आता है भाव शब्द किसका पर्यायवाची है? भाव, भाव शब्द जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? तो ये हमारा शंकर। साहसिक शब्द का साहसिक शब्द किसका पर्यायवाची होता है? तो साहसी का, चांदनी का, बैल का, या तो हम इसमें कहेंगे साहसी जो शब्द है यह शब्द है चोर का। इनमें से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शशि, देवपगा, व्यंक और राकेश। तो शशि देवपगा होता है। देवपगा उसको कहा जाता है चूंकि गंगा नदी को कहा गया है। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची से? कमल, नगर। पुष्कर यदि कहेंगे, पुष्कर का मतलब समझ जाइए, फूल नहीं समझना है, क्योंकि पुष्प फूल कहेंगे तो कमल भी है और गुलाब भी है, तो ये तो बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है। अब आता है नगर और तालाब, तो तालाब को कहते हैं। दूसरा, इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? घर, घर को कहते हैं निकेत। उसके बाद रासव, रासव शब्द जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रासव बोलते हैं गधे को। रसना शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो स्वाद, आभूषण, दांत, ये बिल दोनों निगेट हो गया, ये इसको तो मानना ही नहीं है। अब आती है स्वाद और जीभ पे, तो रसना का मतलब ही होता है जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन होती है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है भागीरथी। यमुना शब्द का जो है ये हम कहेंगे भागीरथी जो होगी ये पर्यायवाची नहीं होगी। इनमें से कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का देवपगा, सुरसरिता, हंसजा या विष्णुपदी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी हंसजा जो होती है वह जो है हंसजा यह हमारी पर्यायवाची शब्द गंगा का नहीं है। बाकी सुरसरिता, देवपगा और विष्णुपदी ये होती हैं। इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? पताका, पताका का मतलब होता है तिरंगा या झंडा, तिरंगा सॉरी झंडा होता है आपका। तो इसमें हम कहेंगे आप केतु कहते हैं, ये जो होता है केतु होता है। निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द देवता का बोध नहीं कराता है? देवता, तो चूंकि ईश, सुर और अमर और विधु, तो कह रहे कि इनमें से कौन सा जो है इसमें देवता का बोध नहीं। विधु, सुर कहेंगे तो देवता ही होता, अमर जो कभी मरता ही नहीं है। तो इस जब कभी देवता कभी जो होती है उनकी मृत्यु होती ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा इसमें इसकी बात करेंगे हम। उसके बाद आता है 20 नंबर, सेवक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सेवक, तो सेवक का पर्यायवाची शब्द देखें केतन, उदर, परिचारिक नहीं होता है, बल्कि यह होता है हमारा अनुचर। नेक्स्ट आता है इनमें से किस शब्द से शंकर का बोध नहीं होता है? चंद्रशेखर, रुद्र, कैवल्य, आशुतोष। तो करें कि इनमें से किस शब्द का? तो इसमें देखेंगे रुद्र, रुद्रदेव कहते हैं। चंद्रशेखर जिनके सिर पे क्या होती है? सिर पे जो है चंद्रमा धारण करती है, तो उनको चंद्रशेखर कहते हैं। तो यही दिख रहा है कि दो शब्द होंगे। तो अब तो हम यहाँ पे आशुतोष आता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? कैवल्य होगा। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर, तड़ित, विछड़ा, विक्षिप, कलापी। तो इसमें क्या होता है? कलापी कहेंगे, इसको क्या होता है? कलापी होता है पर्यायवाची। दुहिता किस शब्द का पर्यायवाची है? दुहिता। अब आते हैं दुहिता का रहेगी किस शब्द का पर्यायवाची है? पुत्र, पुत्री, पत्नी, स्त्री। पत्नी और स्त्री नहीं होगा, दुहिता मतलब क्या होता है? पुत्री होती है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्वाण मतलब निर्वाण निकल जाना, मतलब प्राण का निकल जाना, तो निर्माण तो गलत है, भवन भी गलत है, मोती भी गलत है, तो इसका मतलब क्या होगा? मोक्ष होगा। नाराज किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? नाराज। अब नाराज इसमें देखते हैं तो करे कि नाराज, धनुष, फूल और वाण। तो ये जो होता है वाण कहते हैं। नाराज हम किसको कहते हैं? वाण को कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का वाचक है? विष्णु, मुकुंद, गिरधर, विधि, रघुनंदन। तो इसमें हम देखते हैं कि गिरधर पर्वतों को धारण करने वाला
ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मुकुंद होगा। विधाता का सही अर्थ इनमें से क्या है? विधाता इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो विधाता जो होगा इसमें हम सी वर्ड कहेंगे, निर्माण करने वाले को ही विधाता कहते हैं। इनमें से मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? मछली, जहां तड़ित, वारिद और चंचल। तो इसमें जो होगा इसको हम झस कहेंगे। झस जो होती है पर्यायवाची शब्द कहा जाता है मछली का। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद, मेघ, जलधि, वारिद। तो ये होगा हमारा जलधि। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? बिजली, सौदामिनी, प्रभा, कांति, मेघ। तो इसमें होगा सौदामिनी। तो ये जो था पर्यायवाची का, हम लोगों ने देखा, पर्यायवाची का अध्ययन किया, जिसमें जो है हमें पता चला कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट देख लिए। अब आइए देखते हैं दोस्तों, विलोम शब्द क्या होते हैं। दिया है परिभाषा विलोम की। जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहा जाता है, अर्थात विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जो विपरीत अर्थ करे, अर्थ के आधार पर विपरीत अर्थ व्यक्त करता है, उसी को हम कहते हैं विपरीतार्थक। विलोमता के आधार पर कोई शब्द किसी शब्द का विलोम है या नहीं, इसका निर्धारण 4 आधार पर किया जाता है। पहला विषम संदर्भ था। विषम संदर्भ में मतलब भिन्न भिन्न में, जैसे प्रकाश का विलोम क्या होता है? अंधकार, क्योंकि प्रकाश दिन में और अंधकार रात में होता है, तो ये विषम संदर्भ हो गया, अलग अलग संदर्भ हो गया। भौतिक संदर्भ क्या होता है? एक ही संदर्भ में हो। जैसे क्या करें कि जब दो विरोधी शब्द एक ही भौतिक संदर्भ से जुड़े हो, एक ही वस्तु से या व्यक्ति से जुड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं भौतिक। जैसे वह जितना मोटा है उसका भाई उतना ही क्या है? पतला है। तो भाई की बात कर रही है, लेकिन मोटा और पतला जो है एक दूसरे के विरोधी हैं। उसका विषम संरचनात्मक, जिन शब्दों की संरचना परस्पर विरोधी मतलब विषम तत्वों से हुई हो, जैसे सुगम का दुर्गम हो गया, बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक हो गया। उसके बाद करेंगे विषम घटकता, यदि संबंधित घटक परस्पर विरोधी हैं, जो इससे संबंध रखने वाले क्या है? जैसे नर का क्या होता है? नारी होता है। रोना क्या होता है? हंसना होता है। तो ये करें कि यदि संबंधित घटक जो है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हों, लेकिन एक दूसरे से क्या होता है? विरोध करते हो, तो इसे कहते हैं हम क्या? विषम घटता। अब विलोम शब्द सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य विलोम होता है, एक निर्मित विलोम। जो शब्द सामान्य अर्थों से विरोधी भाव व्यक्त करते हैं उसे सामान्य कहते हैं, जैसे ठंडा, गर्म, रात, दिन, आदमी, औरत। एक निर्मित विलोम वे होते हैं जिनका निर्माण मूल शब्द में उपसर्ग लगा करके परिवर्तित किया जाता है, उसे हम कहते हैं निर्मित। मतलब जो मूल वर्ड है और उसमें हम क्या करते हैं? उपसर्ग लगा देंगे, और उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ में बदलाव हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? निर्मित कहते हैं। अब देखिए, विलोम शब्दों के लिए कुछ स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? वे अर्थ के स्तर पर विपरीत हो। तत्सम का विलोम तत्सम का विलोम तत्सम और तद्भव का विलोम तद्भव होना चाहिए। विलोम शब्दों में अर्थ संदर्भ घटक के स्तर पर वजन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा और छोटा। कभी कभी एक शब्द के एक से अधिक विलोम होते हैं। यह पक्षों की विविधता से सह प्रयोग के आधार पर होता है। जैसे यथा राजा का रानी, राजा का रंक भी होता है और राजा का प्रजा भी होता है। यहाँ राजा का 3 विलोम पक्ष है, लेकिन विविधता के कारण उत्तर प्रश्न, उत्तर दक्षिण और श्लेष के कारण 2 विलोम है। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, जैसे श्लेष अलंकार पढ़ा जाएगा। तो ऐसे करें, काला आदमी का गोरा होता है आदमी काला का विलोम गोरा, लेकिन काला कपड़ा क्या होगा? सफेद होगा। काला का विलोम सफेद। यहाँ सह प्रयोग के कारण काला के 2 विलोम अर्थ है। सह प्रयोग मतलब एक ही शब्द में होगा, लेकिन जो इंसान की बात कर रहा है तब तो वहाँ पे गोरा हो जाएगा, लेकिन यदि कपड़े के वस्त्र में बात कर रहे हैं तो सफेद होगा, रंग की व्यवस्था में करेगा। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हम लोग जो है विलोम शब्द का थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए। अब कल जो है हम अध्ययन करेंगे इसका विलोम शब्द, उसके विलोम शब्द देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।